नमस्ते। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे। हमने जिन्होंने भी ये वीडियोस 9 वीडियोस नहीं देखे हैं, 9 अवस्थाएं नहीं देखी हैं, तो वो पहले वो देख लें। बिकॉज़ मेरे पूरे चैनल का जो पर्पज़ है वो ये 9 अवस्थाओं के बारे में ही है। तो ये 9वीं से 10वीं बात मैं कुछ करूँगा नहीं। ठीक है, तो आप वो 9 वीडियोस ज़रूर देखें। शिव शक्ति मार्ग 1 से लगाकर 9 तक जो हैं वो ये सारी वीडियोस आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको मेरे चैनल का मेन पर्पस पता चल जाए। आज हम थोड़ा सेकंड अवस्था को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वो है समर्पण। पहला स्टेज क्या था? अहंकार। यानी कोई भी व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो ये अहंकार की स्टेज पार नहीं करते हैं। कुछ लोग ये पार करते हैं, और फिर जब ये पार करते हैं तो सेकंड अवस्था आती है समर्पण। मुझे एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बिना समर्पण के ग्रो कर सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। सचिन तेंदुलकर बिना समर्पण के बन गया? नहीं। ये अवस्था पे सचिन तेंदुलकर ने इस अवस्था को पार किया, सेल्फ लव की अवस्था को पार किया, तब जाके वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाया, है ना? ऐसे ही नहीं, बिना समर्पण के। ज़्यादातर लोग जो होते हैं, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम किस बात की है? आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं क्योंकि आप ईगो छोड़ नहीं पा रहे। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि आप ईगो नहीं छोड़ पा रहे। आप ज्ञान नहीं अर्जित कर पा रहे हैं क्योंकि आप ईगो नहीं छोड़ पा रहे। समर्पण नहीं कर पा रहे। नहीं तो जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, ऑलरेडी उस फील्ड में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो उस अवस्था को पार कर चुके हैं। गणित समझ में आ रही है? यानी ऑलरेडी ऐसे लोग हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी में, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो ढोंग कर रहे हैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर्स भी अवेलेबल हैं जो कुछ अवस्थाओं को पार किए हैं। और आपको क्या करना है? आप जिस भी अवस्था में हैं उससे आपको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े हुए गुरु पे समर्पण करना है, क्योंकि जो स्टेज उसने पार की है वो तो आपको भी पार करवा पाएगा फिर। इसीलिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति, जो भी आप देखो, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बना है, जो भी आगे बढ़ा है, कृष्ण भगवान भी सांदीपनि जी के आश्रम में नहीं गए होते तो आज कृष्ण कृष्ण नहीं होते। सांदीपनि जी के आश्रम में गए, वहाँ ज्ञान प्राप्त किया, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, और फिर वो कृष्ण कृष्ण हुए। समझने वाली बात है। बिना समर्पण के शिवजी ने भी समर्पण किया, तब जाके अपने अंदर का ज्ञान प्रकट हुआ। पार्वती माता ने समर्पण किया, उसके बाद उनके अंदर का ज्ञान प्रकट हुआ। राइट पर्सन पे समर्पण, है ना? 9 की 9 अवस्थाएं पार किसने की हैं? शिवजी ने, पार्वती माता ने, कृष्ण भगवान ने, लक्ष्मी माता ने, सरस्वती माता ने, ब्रह्मा जी ने, गायत्री माता ने। ऐसे कुछ उदाहरण हमारी सनातन संस्कृति में है कि जिन्होंने 9 की 9 अवस्थाएं पार की थी। अपने अंदर के सत गणेश जी 9 की 9 अवस्थाएं पार की थी। यह इतना आसान काम नहीं है सर। आप मुझे एक बात बताओ, रावण जिस भक्ति की चरम सीमा पे था, आप अपने अंदर थोड़ा खंगालो, उसका 1% भी आप में है क्या? किस अकड़ में हो भाई? किस अकड़ में हो? किस अहंकार में हो? इस थोती अहंकार को जरा निकालो बाहर, क्योंकि आप जो अकड़ते हो ना, इसीलिए आप सीखते नहीं हो। व्यक्ति सीखता ही नहीं है, नहीं तो ज्ञान अवेलेबल है। क्या बात करते हो यार? आप बोलते हो मेरे रिश्ते खराब है। अरे रिश्तों को बेहतर करने के लिए ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्सेज हैं, और वो कोड क्रैक किया हुआ है लोगों ने। आप बोलते हो पैसा हम का, अरे पैसे का इतना, लक्ष्मी माता का इतना गजब का ज्ञान अवेलेबल है, पर आपको लक्ष्मी माता ज्ञान सिखाए क्यों? आपकी तो अकड़ ही पहाड़ जैसी अकड़ है। ज्ञान वो सीख सकता है जिसमें समर्पण हो। बिना समर्पण के कोई गुरु सिखाता नहीं है ना? और सिखा सकता भी नहीं है, क्योंकि समर्पण में वो ताकत होती है। समर्पण आपका हजारों सालें बचा लेता है। आपको क्या क्या लगता है ये 9 अवस्थाएं पार करना इतना आसान है? रावण बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा भक्ति वाला था,
पर फिर भी तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था पार नहीं कर पाया और वापस गिरा और जीवन भर फिर अहंकार की अवस्था से ही ऑपरेट किया। इसीलिए उसकी ज़िंदगी आप जाके देखो, सफरिंग सफरिंग सफरिंग, इधर सफरिंग उधर सफरिंग। अपना सोने की लंका ले आया फिर भी जल गई। कहाँ बच रहे हो भाई? आपका ईगो देखो, आपका एटीट्यूड देखो। आप शूर्पणखा की नाक कटी तो पहले भरा जरा प्यार से ये तो पूछता कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली, क्या तेरी गलती थी, सामने वाले की थी, क्या थी एग्जैक्टली, मुझे पूरी बात तो पता है। अकड़ में निकल गया, सीता माता को जो है वो हरण करके ले गया। कहाँ तुम बच कहाँ रहे हो भैया? प्रकृति बोलती है तू अकड़ा नहीं कि मैं तेरी अकड़ को तोड़ूंगी। परमात्मा को एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप अध्यात्म में विकास करना चाहते हो, परमात्मा की दिशा में जाना चाहते हो, परमात्मा को एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, वो है थोती अकड़। फिर आप कोई भी होने दो, आप पंडित होने दो, मौलवी होने दो, पादरी होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रकृति को कुछ मतलब नहीं है। प्रकृति को आप विराट कोहली हो या धोनी हो, प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति बोलती है मेरे सामने अकड़ा ना, देख तेरी अकड़ कैसे तोड़ती हूँ। थोड़ा सा अचीवमेंट आता है पागल हो जाते हैं, थोड़ा सा फेलियर आता है पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए इस थोती अकड़ को छोड़िए, समर्पण करिए। और समर्पण भी सही व्यक्ति पे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पे भी समर्पण कर दो, क्योंकि जिस पे भी समर्पण करोगे उसकी ऊर्जा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए किस पे समर्पण करें? समर्पण जो भी व्यक्ति, ये 9 अवस्थाएं जो हैं, ये 9 की 9 अवस्था में हम जहाँ हैं वहाँ से ऊपर की ऊर्जा, जिसने उस स्टेज को पार किया हो, ऐसी ऊर्जा पे हम समर्पण करते हैं। तो समर्पण से आपके हजारों साल बच जाएंगे, लाखों साल बच जाएंगे। नहीं तो लोगों को आप जाके देखो यार, कई सालों से अपने पैटर्न्स को नहीं तोड़ पाते हैं, एक स्टेज भी पार नहीं कर पाते हैं। ये मेरा अनुभव है। कृष्ण भगवान के सामने बैठा हुआ व्यक्ति दुर्योधन, कृष्ण उन रेयर ऊर्जाओं में से हैं जिन्होंने अपने सत्य के परम ऊंचाई को 9 की 9 अवस्थाएं पार की। ये दुर्योधन के पास अवसर था, वो भी सीख सकता था, पर नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने अहंकार को ज़्यादा समझा कि नहीं मेरी अकड़ पहले, कृष्ण बाद में। तो ऐसे अकड़िए मत, समर्पण करिए। और जैसे ही आप समर्पण करेंगे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत प्रोग्रेस होगी। शिवजी और पार्वती माता ने ये ज्ञान देने का आदेश दिया है तो उसका पालन कर रहे हैं, है ना, इसको रिस्टोर कर रहे हैं। ज्ञान तो था, हमेशा से था, पर वो ज्ञान जो है वो समय के साथ दूषित होता है और उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। तो बस हर हर महादेव, आपके जीवन में ये ज्ञान उतरे। थैंक यू।